हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास रहेगी प्रीपोजिशंस के बारे में। प्रीपोजिशन नॉर्मली जिन जिन एग्जाम्स में इंग्लिश आती है उनमें पूछे जाते हैं। और प्रीपोजिशंस के बारे में एक सिंपल चीज़ आप याद रखें, जो डेली यूज में अपन यूज करते हैं ऐसे प्रीपोजिशन ज़्यादा एग्जाम पूछते हैं। नॉर्मल डी जो ग्रुप वाली या सी ग्रुप वाली एग्जाम्स होती है, तो ऐसे कंफ्यूजन वाले जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो थोड़ा अपन आज स्टडीज करेंगे। देखिए फिलहाल सबसे कंफ्यूजन वाला है बाय और विथ। इसका यूज नॉर्मली हम कैसे करते हैं, तो देखिए बाय का जो यूज करते हैं नॉर्मली अपन ऐसी वस्तुओं के लिए यूज करना जो जिसको अपन हाथ में पकड़ के यूज नहीं करते हैं। इसका यूज कहां करना, जहां पर हाथ में पकड़ के यूज करते हैं। जैसे मैं पेन का यूज कर रहा हूं, तो मैं पेन से लिखता हूं, तो वहां पर आपको क्या लिखना है, आई राइट विथ पेन। यहां ओके, बहुत इजी है। तो जिन इंस्ट्रूमेंट को, जिन साधनों को अपन हाथ में पकड़ कर यूज करते हैं, उसके लिए आप एक चीज याद रख लीजिए, उनके लिए विथ का यूज कर रहे हैं। किसका? विथ का, मतलब पेन से या पेन के द्वारा लिखता हूं। सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा अपने डीप में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए अब बाय का यूज कहां पर करते हैं, जिससे अपन कुछ चीज फेंक कर यूज करते हैं, तो हम नॉर्मली बाय का यूज करते हैं इस साधनों के लिए। जैसे कि धनुष बाण, बंदूक की गोली, ऐसे हथियार जो साधन अपन फेंक कर यूज करते हैं, तो वहां पर बाय का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक इंग्लिश का सेंटेंस, सोल्जर्स फाउट बाय गन, तो उसका क्या बन जाएगा, सोल्जर्स फाउट भी से लड़े, फाइट का सेकंड भाग फाउट, सॉरी बाय गन, बंदूक से लड़े। धनुष बाण के लिए इन ओल्ड एंशिएंट टाइम, या जो पुराने जमाने में, इन एंशिएंट टाइम सोल्जर्स एंड फाइटर्स फाइट विथ swords and boy arrow and bow। तो एरो बो जो है धनुष और बाण, एरो बो, इसके यूज आप कैसे यूज करना, बाय का यूज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये फेंक कर यूज करते हैं। ओके, और भी बाय का यूज नॉर्मली भी कहाँ करते हैं अपन, जैसे ट्रेवल कर रहे हैं तो कोई साधन के लिए बस के द्वारा, तो बाय बस, वहां पर ही बाय का यूज करते हैं। तो इन चीजों में बाय का यूज करना है। तो ये अच्छे से याद रख लीजिए कि बाय का यूज साधन के द्वारा आए तो कहाँ करना है, और उसके अलावा बाय को समय के लिए भी करते हैं अपन, ये भी आपको ध्यान रखना। जैसे कि कोई ऐसी इवेंट्स होती है जो फ्यूचर में शुरू होगी, भविष्य में शुरू होगी, जैसे हमारी परीक्षाएं अगले माह की या इस माह की 10 तारीख शुरू होगी, तो वहां पर लिखेंगे नेक्स्ट मंथ बाय 10। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, अगले महीने की 10 तारीख से। ओके, क्लियर हो गया। तो अभी तीन चीज मैंने बताई आपको कि विथ का यूज कहां पर करना है, बाय का यूज कहां करना है, और बाय का यूज साधन के अलावा दूसरी जगह कहां करना है। जैसे हमारे साधन नहीं था या समय के लिए बाय का यूज कहां करना है, तो तीनों चीज मैंने बाय के द्वारा आपको बता दी। ओके, अगली प्रीपोजिशन से चलते हैं, देखिए और विथ का यूज कहां कर रहे हैं अपन, एक और क्लियर आपको एग्जाम्पल से कर लेते हैं। मैं पेंसिल से लिखता हूं, आई राइट विथ पेंसिल। मैं पेन से लिखता हूं, आई राइट विथ पेन। मैं चाकू से फल काटता हूं, आई कट फ्रूट्स विथ नाइफ। ओके, ज्यादा टफ नहीं है मेरे हिसाब। तो अब विथ और बाय का यूज आपको क्लियर हो गया है। ओके, देखिए मोटर एक बार क्लियर कर देते हैं, कहाँ कहाँ आप बाय का यूज करो, विथ का यूज करोगे। जहां पर जिन इंस्ट्रूमेंट को, जिन इक्विपमेंट्स को, जिन साधनों को अपन हाथ में पकड़ यूज करते हैं, वहां पर विथ का यूज करना है। रेडी? ओके, योर माइंड? ठीक। नेक्स्ट है, जिन साधनों को अपन फेंक कर यूज करते हैं, वहां पर बाय का यूज करेंगे। बाय गन, बाय एरोस, बाय बोस। ओके, कुछ साधन में यात्रा करते हैं, वहां पर हम बाय का यूज करते हैं, बाय बस, बाय कार। ओके, देखिए एक एग्जाम्स में जो आपने 2018 वाली जेल पुलिस की एग्जाम थी भी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था यहां पर, जिसमें बाय का प्रीपोजिशन यूज करा था। वहां पर था वी ट्रेवल्ड, खालिस्तान छोड़ा उसने, मिस्टर मेहराज कार। यहां पर 4 ऑप्शन दिए उसने, इन भी दिया था, एट दिया था, ऑन दिया था, बाय दिया था, और भी। सिंपल सी बात, जो ट्रेवल में जिन बस या साधन का यूज करते हैं, यहाँ पर
क्या यूज करेंगे, बाय। ये आपकी एग्जाम 2018 वाले जेल पुलिस के एग्जाम में इस टाइप का सेंटेंस पूछा गया था। तो बाय और विथ का आई थिंक सो यू आर क्लियर। नेक्स्ट, अगला प्रीपोजिशन कंफ्यूजन वाला आता है, वो नेक्स्ट चलते हैं अपन, जो होता है एमंग और बिटवीन वाला, एमंग एंड बिटवीन। दोनों का अर्थ क्या होता है, बीच में, मध्य में। बीच में या मध्य में, मैं इनके दोनों की मीनिंग अलग लिख देता हूं तो भी आप इसका यूज अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। एमंग का यूज कहां करेंगे, जब बहुत सौ के बीच में कोई लोकेशन है इसकी, बहुत सौ बीच में बैठा हुआ है, बहुत सौ बीच में स्थिति, वहां पर एमंग का यूज करेंगे। और बिटवीन का मतलब दो के बीच, सिंपल, बिटवीन टू, यहां पर किसके लिए, टू, यहां पर क्या किसके लिए, मैनी। ओके, जैसे कि यहां पर एक क्वेश्चन है कि मैं चार बच्चों के बीच बैठा हूं, तो आई एम सिटिंग एमंग फॉर स्टूडेंट्स, मैं चार स्टूडेंट्स के बीच बैठा हूं। दो के बीच में बिटवीन यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। सपोज इन मंदसौर is situated between Ratlam and Neemuch. This is your between, this is your among. क्लियर, कोई ज्यादा टफ नहीं है। थोड़ा सा याद रख लीजिए, एमंग का यूज कहां करना, बहुत से बीच में लोकेशन है उसकी, बीट में यूज क्या करना, दो के बीच में लोकेशन, सिंपल सी बात है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अगला जो कंफ्यूजन वाला आता है, प्रीपोजिशन आता है, देखते हैं नेक्स्ट। इन एंड इनटू, दोनों का अर्थ होता है अंदर या में, कमरे में, कमरे के अंदर, इनका यूज अपन दोनों का इस टाइप यूज करते हैं। ये भी ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सी बात। एक डायग्राम से क्लियर रहता हूं आपको। सपोज है यहां पर ऑलरेडी कोई चीज पहले से लोकेशन है, स्थित है, यहां पर किसका यूज करेंगे, इनका, पहले से वहां पर है। कुछ चीज बाहर से अंदर एंट्री कर रही है, वहां पर इंटो यूज करेंगे। ओके, सिंपल सी बात है यार। एग्जांपल लिख देते हैं अपन, देखो, आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूं, ऑलरेडी आई एम इन रूम। आई एम गोइंग इनटू द रूम, अब मैं कमरे में जा रहा हूं, बाहर से एंट्री हो रही, इनटू। और भी कुछ एग्जांपल ले सकते हैं अपन इनटू के लिए और इनके लिए। A boy throws a stone into pond. Into pond, बाहर से उसने स्टोन को थ्रो करा, इंटू लगाया। There are many stones in the pond. बहुत से पत्थर तालाब में, तो ऑलरेडी है, तो इनका इसका there are many stones in the pond. सिंपल सी बात है, ये भी क्लियर हो गया, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट देखिए अपन, थोड़ा सा और कंफ्यूजन वाला चीज है, जिसमें ज्यादा आते हैं कंफ्यूजन, इसमें एट, ऑन, अपन और अबाउ, बहुत से यूज होगा। इन सब का अर्थ होता है ऊपर। अब कई बार अपनों कंफ्यूजन था कि सबका अर्थ ऊपर होता है, फिर कहां पर कौन सा यूज करें, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। तो एक बार हम क्लियर कर लेंगे तो ये समस्या आपकी गो आउट चली जाएगी। पहले मैं आपको डायग्राम्स क्लियर कर देता हूं। देखिए, एट का यूज कहां करना है, सिंपल सी बात है, ये ऐसा कंडीशन आ जाए, ऐसा स्पेस, इसी प्लेस
जहां पर और कोई प्लेस बचा ही नहीं, ओनली वन प्लेस है, बहुत कम प्लेस है, और वहां पर वो एक ही चीज आ सकती है, उसके अलावा वहां पर कोई उसकी सिचुएशन बन ही नहीं सकती और रह ही नहीं सकता है अदर अदर मटेरियल, अदर दूसरी चीज, तो वहां पर अपन को एट का यूज करता है। जैसे कि टॉप, एट द टॉप ऑफ हिल, पहाड़ की चोटी पर। ओके, तस्वीर पर देखो, लुक एट द पिक्चर, क्योंकि तस्वीर पर पूरा अपन नजर डाल रहे हैं उसके ऊपर, तो लुक एट द पिक्चर। ऑन का यूज क्या करना, ये टेबल है आपकी, टेबल पर कुछ चीज पड़ी है, और भी चीजें पड़ी हुई है, यहाँ पर ज्यादा स्पेस है, ज्यादा चीजें आ सकती है, और भी अपन वहां पर कोई अदर थिंग्स वी कैन पुट देयर, हम रख सकते हैं वहां पर, ऑन का यूज करेंगे। जैसे टेबल पर पुस्तकें रखी हुई है, टेबल पर पेन रखे हुए हैं, कहां पर ऑन का यूज करेंगे, है ना। जैसे कि इस टेबल पर दो पुस्तकें हैं, तो देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, ठीक है, तो यहां पर ऐसा यूज करेंगे। स्पेस से आपको क्लियर हो गया। अब अपॉन, अपॉन का मतलब होता है पहले से ऊपर नहीं है, वो दूसरी प्लेस है, अन्य स्थान से वहां पर उसके ऊपर आ रहा है। कैसे, यहां जैसे कि छत पर एक पत्थर फेंका, छत के ऊपर पत्थर फेंका, अपॉन यूज करेंगे। शेर हिरण पर झपटा, ऑलॉयन स्प्रेइंग अपॉन अ डियर, स्प्रेइंग, क्लियर हो गया। अबाउ, अबाउ मीन्स ये कंडीशन देखने में, कैसे ऊपर है लेकिन उसको टच नहीं कर रहा है, वहां पर उनको किसका यूज करना है, अबाउ का यूज करना है। ऑलरेडी क्लियर हो गया डायग्राम से। एक एक एग्जांपल अपन लेट बी ले लेते हैं। देखिए फर्स्ट है जो अपन नॉर्मली पढ़ते रहते हैं, महात्मा गांधी का एग्जांपल। महात्मा गांधी वाज बर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। ओके, तो यहाँ पर छोटे स्थान के लिए, छोटे शहर जो होते हैं पर्टिकुलर, वहां पर अपन को एट का यूज भी करते हैं। और एट का यूज कहाँ करना, अपन को टाइम के लिए भी यूज करते हैं एट का, बहुत से यूज है एट के। तो एक एक एग्जाम्पल सबका अपन ले लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले स्मॉल प्लेसेस के लिए, कॉलोनी, स्मॉल विलेज, स्टेशन, वहां पर इसका यूज करें एट का। जैसे कि मैं मंदसौर में नई आबादी में रहता हूं, तो आई लिव इन मंदसौर एट नई आबादी। एट नई आबादी, दिस इज इट। महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, सिंपल सी है। ये एट का यूज यहां पर टाइम के लिए एट का यूज करते हैं, बजने के लिए 10 बजे, एट 10 o'clock, 10:30, एट 10:30, वहां पर भी अपन एट का यूज करेंगे। किसी पर्टिकुलर प्लेस जहां पर कोई एक ही वस्तु रख सकते हैं, वहां पर अपन को एट का यूज करेंगे। एक है जैसे यहां पर लुक एट द पिक्चर, उस चित्र को देखो, ये एट का हो गया। तो देखिए नेक्स्ट अपना है ऑन। आई विल बी एट होम, क्या यूज करेंगे, सोचिए, ऑन मंडे। तो ऑन का यूज यहां पर डायग्राम से क्लियर कर दिया था। टाइम के अलावा डे में भी इसका यूज कर देंगे, डेट में यूज कर देंगे। देखिए 20 तारीख को ऑन 20, सोमवार को ऑन मंडे, तो वार जो होते हैं उसके लिए अपन उनका यूज करते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि आई विल बी एट होम ऑन मंडे, एट का यूज भी आपको यहाँ पर डबल यूज हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपन वाला, देखिए आई लॉयन स्प्रिंग अपॉन अ डियर, ऊपर से झपट्टा मारा, तो वहां पर अपन यूज करेंगे, सिंपल सी, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर वो चीज है नहीं, वो ऊपर दूसरी जगह से उछला उसके ऊपर आया। अबाव, अबाव मीन्स जो अपने ऊपर थे लेकिन अपने को टच नहीं कर रहा है, किसी वस्तु के ऊपर है, बट दिस थिंग्स इज नॉट कनेक्टेड या टच टू दिस थिंग्स, कनेक्ट नहीं है वहां पर, उसको छू नहीं रही है। तो देयर इज अ फैन अबाव माय हेड, मेरे सर के ऊपर एक फैन है, तो वहां पर अपन ने अबाव को यूज किया है। तो ये चारों भी आपके क्लियर हो गए। एक और देखिए अपन टाइम के लिए पर्टिकुलर टाइम ले लेता हूं मैं, जहां पर बहुत कंफ्यूजन वाला जो मैटर आता है टाइमिंग वाले में। 8 in
ऑन, बाय, ये चारों ही टाइम के यूज करते हैं, पर कहां पर किसका यूज करना है एक एग्जांपल से हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जहां फिक्स बज रहा है, बजने के लिए आप 8 का यूज करेंगे, जैसे कि 8 4 o'clock, 4 बजे। ओके, पार्टिकुलर का यूज यहां पर कर रहे हैं अपन टाइम के लिए। ऑन, इन, इन का यूज कहां करेंगे जहां पर टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, इन 4 days, इन 5 days, इन 5 hours, वहां पर लंबे समय के लिए इनका यूज करें। इन 4 days, 4 दिनों में। इन 2 months, इन 4 days, 4 दिनों में। इन 5 days, इन 3 hours, वहां पर इनका यूज करेंगे। ऑन का यूज डे और डेट के लिए, दिन और दिनांक के लिए, अभी आप लोगों ने क्लियर कर लिया था। ऑन 24 अगस्त। बाय का यूज टाइम में कहां करेंगे, ये थोड़ा सा क्लियर है। एक मैंने इस वीडियो में पहले आपको थोड़ा क्लियर कर दिया था कि इन फ्यूचर में कोई इवेंट शुरू होने वाली है, कोई घटना शुरू होने वाली है, और उसके लिए हम बाय का यूज करते हैं। जैसे कि ये हमारे एग्जाम या कोई भी कार्यक्रम, कोई भी प्रोग्राम इस माह की या अगले माह की 10 तारीख, 5 तारीख के पर्टिकुलर टाइम से शुरू होगा, वहां पर अपन को बाय का यूज उस टाइम के लिए करते हैं। जैसे कि माय एग्जाम्स विल स्टार्ट बाय 10 दिस मंथ। विल होगी, फ्यूचर वाली बात हो रही है। तो माय एग्जाम्स इस महीने की 10 तारीख से शुरू होगी। 8, इन, ऑन और बाय का यूज भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। इसमें टाइम के लिए और भी आता है, बिटवीन भी यूज करते हैं, तो बिटवीन 2 टाइम के लिए आता है। फॉर का यूज भी करते हैं टाइम के लिए। सीन्स का यूज भी करते हैं, वो अपन टेंस में पढ़ लेंगे, वहां पर सीन्स और फॉर वाला। फिलहाल जो प्रीपोजिशन जो टाइम के लिए पूछ रखा है वो यहाँ पर मैंने क्लियर कर लिया। देखिए, अभी 2018 वाली एक एग्जाम जो थे आपकी जेल प्रहरी की, उसमें इस प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा था, तो वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन वाला है कि तो इन और ऑन का यूज किस किस टाइम के लिए करते हैं। वहां पर सुबह शाम के लिए भी टाइम की इन का यूज करें, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, हाँ, दोपहर के समय, तो वहां पर कोई डे, दिन का कोई पार्ट है, वहां पर इनका यूज अपन करते हैं। तो ये जो 2018 एग्जाम पूछा था, यहाँ पर देखिए, आई विल बी एट होम, यहाँ फिलअप है। फ्राइडे मॉर्निंग, फुल स्टॉप, you can telephone me then। 4 ऑप्शन थे उसके। इन फर्स्ट ऑप्शन, अगला ऑप्शन ऑन, बाय, एट। ओके, 8 का यूज कहां करना है, क्लियर हो गया। पार्टिकुलर जब बचता है या पार्टिकुलर छोटी प्लेस के लिए, एट होम। अब अपना 3 चीज बची है, इन, ऑन और बाय, कहां यूज करना है। अब अभी जो आपको इस मतलब ऑन, अब वहां पर ये एग्जाम में आप कंफ्यूज होंगे, जैसे आप डे देख लेंगे, दिन लिखा, दिन के लिए बता दें ऑन का यूज होगा, तो आप फ्राइडे ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन ट्यूसडे, ऐसा डायरेक्ट सोच के ऑन लगा के आ जाओगे। दैट इज यू आर रॉन्ग, बिकॉज आपको आगे मॉर्निंग लिखा हुआ है। बात फ्राइडे की नहीं हो रही है, फ्राइडे मॉर्निंग की हो रही है। तो मॉर्निंग इवनिंग के लिए किसका यूज करना अपने को, इन का। यहाँ पर क्या यूज करना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसी छोटी छोटी चीजें एग्जाम से आपको ध्यान रखना है कि पूरा सेंटेंस पढ़े, पूरा क्लियर करे, उसके बाद प्रीपोजिशन को फिलअप करे, क्योंकि एग्जाम्स में आपको कंफ्यूज करने वाली होता है, वो कंफ्यूजन आपको नहीं होना है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। तो ये आपका 2018 वाली एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा था जेल प्रहरी में, तो मैंने आपको बता दिया। देखिए, अगले जो प्रीपोजिशन है, एक अगला पार्ट हुआ में, उसमें कंपोजिट प्रीपोजिशन जो पूछा जाता है, दो मिलकर, 2 चीज मिलकर प्रीपोजिशन बनता है। एक वर्ब होगी, एक प्रीपोजिशन होगा। तो इस टाइप की प्रीपोजिशन में एग्जाम में पूछ रखे हैं, और ये एग्जाम्स में ऐसे प्रीपोजिशन पूछते हैं जो डेली यूज करते हैं अपन। जैसे कि हमें बड़ों की देखभाल करना चाहिए, तो वी शुड लुक आफ्टर आवर एल्डर्स।
चलिए डॉक्टर को देखो कहाँ है, ओके लुक फॉर, लुक इनटू। हाँ, तो ऐसे फाउंड ऑफ, मुझे म्यूजिक का शौक है, तो ऐसे प्रीपोजिशन हम नेक्स्ट अगला जो आपका आएगा जिसमें दो फाउंड ऑफ, ये आपका कंपोजिट बोलते हैं प्रीपोजिशन, दो फाउंड क्रिया होगी और ऑफ प्रीपोजिशन हो गया। तो ऐसे प्रीपोजिशंस के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने बताया, आप इनको अच्छा पक्का कर लें। इस रिलेटेड एग्जाम्स भी आप एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप सर्च कर लें। और भी आपको कुछ प्रीपोजिशंस में डाउट है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उनको क्लियर कर दूंगा। ओके।